औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रावलपिंडी पाकिस्तान की जानिब से मैं आपका टीचर अज़ीज़ुल्लाह ताज हाजिर खिदमत हूँ। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 15, जिसका टाइटल है पेज मूवमेंट कमांड्स। ठीक हो गया। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि पेजेस हम बनाएंगे कैसे, पेजेस डिलीट कैसे करेंगे, और फिर पेजेस की मूवमेंट वगैरह और पेजेस के साइजेस, यानी कि ओवरऑल जो इन पेज में पेज सेटिंग्स हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक मामला होता है, मरहला होता है, एक मेन ऑप्शन है, उसको हमने देखना है कि इन पेज में हम पेज की सेटिंग कैसे करें, पेजेस कैसे बनाएं, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो शॉर्टकट कीज़ के साथ एज यूजुअल जिस तरह हमारा एक तरीक़ेकार है, ट्रेंड है हमारा, ठीक है, कि हम हर चैप्टर को, हर ऑप्शन को, हर मेन्यू को लेक्चर वाइज हम पढ़ रहे हैं और शॉर्टकट कीज़ की मुनासिबत से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने आज का जो हमारा वो है, जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि वो पेज मूवमेंट कमांड्स हैं। ठीक है, पेज मूवमेंट कमांड्स हैं। इसमें सबसे पहली कमांड है आल्ट इंसर्ट। ठीक है, क्या है कि नए सफ़े बनाने के लिए, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि न्यू पेजेस बनाने के लिए, कि इन पेज में हम न्यू पेजेस कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, और ये साथ मैंने नोट लिखी हुई है कि हम इन पेज में एक फाइल में 999 पेजेस हम बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई आप फाइल आप बनाते हैं तो उसमें हम एक फाइल में कितने पेजेस बना सकते हैं? 999। ठीक है, 999। और हमने इन पेज के शुरू के लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि हम एक वक्त में इन पेज में 7 फाइल्स ओपन कर सकते हैं और हर फाइल में फिर 999 पेजेस भी बना सकते हैं आप। ठीक है, तो ये देखें ज़रा, मैं एक, जब हम न्यू फाइल बना रहे होते हैं तो उस वक्त भी आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो इसके अंदर। जब हम कंट्रोल एन करते हैं ना, ऐसे कंट्रोल एन करते हैं ऐसे, तो उस वक्त भी यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रही होती है कि कितने पेजेस आपने बनाने हैं। एक तो आपने अब तक ये कमांड मैंने पढ़ाई है आपको कि कंट्रोल एन और बस इंटर कर दो, इससे क्या हो जाएगा कि न्यू फाइल बन के आ जाएगी। लेकिन न्यू फाइल जो बन के आती है उसमें देखो ये कितने पेजेस होते हैं, एक ही पेज उसने दिया आपको। तो अगर मैं कंट्रोल F4 से इस फाइल को बंद कर दूं, कंट्रोल प्लस एन, न्यू फाइल बनाते वक्त आपने अगर यहां पर इसको बता दिया 10 पेजेस, ठीक है, आप न्यू फाइल बनाते वक्त पहले से बता दो कि 10 पेजेस, तो फिर ओके कर दो, तो फिर आपके पास जो फाइल बन के आएगी, ये देख लें स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। ठीक है, बॉटम लेफ्ट साइड पे देखें जरा, ये 1/10, इट्स मीन के 10 पेजेस उसने आपको बना के दे दिए हमें इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं कि पहले से भी पेजेस बना सकते हैं। और अगर कोई फाइल आपके पास है, ठीक है, कोई फाइल आपके पास है और उसमें आपने बना लिया, अब आपको ज़रूरत पड़ गई है कि इसके अंदर मैं और पेजेस बनाऊं। ठीक है, अभी इसके अंदर भी ये मेरे पास एक फाइल है, इसमें मैंने कुछ काम किया, ठीक है, अब मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है कि मैं इसके अंदर और पेजेस बनाऊं। तो ये देखो अभी एक ही पेज है, तो फाइल अब बन गई हुई है लेकिन पेजेस नहीं है इसके अंदर। तो पेजेस बनाने की कमांड क्या है? ऑल्ट के साथ आपने इंसर्ट प्रेस करना है। कीबोर्ड में एक बटन होता है इंसर्ट का, ठीक है, ये कीबोर्ड में ले आता हूं, ठीक है, ये यहां पर ऑन स्क्रीन, ठीक है, कहां पर होता है जी इंसर्ट का बटन? ये इंसर्ट का बटन है। तो ऑल्ट के साथ, ठीक है, ऑल्ट के साथ आपने क्या प्रेस करना है? इंसर्ट का बटन आपने प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि आप न्यू पेजेस बना सकते हैं। देखो मैं करने जा रहा हूं ऑल्ट के साथ इंसर्ट, छोटी सी एक पॉपअप विंडो आती है और उसमें ये आपसे पूछता है कि आपको कितने पेजेस चाहिए। तो अगर आपको टोटली 10 पेजेस चाहिए इस फाइल के लिए, तो एक पेज तो ऑलरेडी है ना, तो आप 9 पेजेस और बनाएं इसके अंदर। तो 9 पेजेस, यहां 9 मेंशन कर दें आप, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस कितने आपने मेंशन कर दिए? 9। तो 9 मेंशन कर दो और ओके कर दो आप।
तो देखो कितने पेजेस आपके पास आ गए हैं जी, यहाँ पर 10। ये राइट साइड पे टोटल पेजेस बता रहा होता है और लेफ्ट साइड पे करंट पेज बता रहा होता है जो इस वक्त आपके सामने है। तो 1/10 इट्स मीन के टोटल पेजेस आर 10 एंड करंट पेज इज 1। 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। तो ये इसका तरीकेकार होता है, ठीक है, कि आप पेजेस कैसे बनाएंगे ऑल्ट इंसर्ट से। अब आप इसके अंदर वर्किंग करें, इंटर प्रेस करें, देखें ऑटोमेटिकली सेकंड पेज आ गया, थर्ड आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, इस तरह। एक और भी है मैनुअल जो हम कर रहे होते हैं। मैनुअल तरीका भी एक है कि एक पेज बना हुआ है, आपने एक फाइल बनाई है, एक पेज बना हुआ है, आप लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं, जैसे ही एक पेज भर जाता है तो आप इंटर प्रेस करें, खुद ब खुद अगला पेज खुद ब खुद भी बन सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। पेज खुद ब खुद बन सकता है लेकिन डिलीट नहीं होगा। MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, आपको पता होगा। उसमें क्या होता है कि पेजेस लिखते 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 साथ बनते भी हैं और जैसे ही डिलीट करो तो पेजेस खुद ब खुद डिलीट भी होते हैं। लेकिन इन पेज में ऐसा नहीं है। इन पेज में आप जब लिख रहे होते हैं तो पेजेस तो बन जाएंगे लेकिन डिलीट वापस नहीं होते, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स बता दिया है कि पेजेस इंसर्ट करने के क्या क्या तरीके हैं और मुख्तलिफ। और ऊपर ऑप्शन में से कहां से जाके आप करेंगे, इंसर्ट में जाके, यहां पर ये ऑप्शन है आल्ट इंसर्ट, ठीक है। ऊपर आप मेन्यू बार से करना चाहें तो ये इसका है माउस से आल्ट इंसर्ट, ठीक है। अब मैं इसको करना चाहता हूं डिलीट, ठीक है। एक्स्ट्रा पेजेस तो हमने बना लिए जितने मुझे चाहिए थे। एक तरीका मैंने बता दिया, कंट्रोल N से जाके यहां से बनाएं। एक मैंने बताया कि लिखते लिखते खुद ब खुद पेज बनते जाएंगे। एक ये है कि ऊपर मेन्यू से मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और अब हम डिलीट करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा पेजेस मैंने डिलीट करने हैं जायद सफ़हात को ख़त्म करने के लिए। ऑल्ट के साथ वो इंसर्ट प्रेस किया था ना हमने, तो ये ऑल्ट के साथ आप डिलीट प्रेस करें। ये कीबोर्ड में जो होता है ना, ये ऑल्ट है और ये साथ डिलीट का जो बटन है ये आपने प्रेस करना है आपने, ठीक है। तो ऑल्ट के साथ डिलीट प्रेस करें स्टूडेंट्स, तो पेजेस डिलीट आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पेजेस हम डिलीट करते हैं। इस वक्त मेरे पास 10 पेजेस हैं, मुझे 7 पेजेस चाहिए। 3 पेजेस मैंने डिलीट करने हैं, 8, 9, 10 मैंने डिलीट करना है। तो ऑल्ट के साथ मैं डिलीट का बटन प्रेस करूंगा और यहां पर अब उसी तरह की एक छोटी सी विंडो आती है। तो वहां पर अब 2 बटन आए हुए हैं, फ्रॉम पेज टू पेज। तो मुझे तो 7 पेजेस चाहिए, तो आप इस तरह करें कि यहां पर फ्रॉम पेज 8 टू यहां पर कर दें 10। फ्रॉम पेज 8 टू 10 कर दें आप, ठीक है। कि मुझे 8 से लेकर 10 तक क्या करना है, डिलीट करना है मैंने, ठीक है कि नहीं। तो 7 तक रह जाएंगे और 8, 9, 10 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो मैं ओके कर रहा हूं और वो आगे से मैसेज एक दे रहा है कि रियली डिलीट पेजेस 8 टू 10, क्या आप वाकई डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं यस, ओके कर दें। तो देखें स्टूडेंट्स कितने पेजेस रह गए मेरे पास, 1/7 के 3 पेजेस मैंने डिलीट कर दिए हैं, तो 7 पेजेस अब मेरे पास रह गए यहां पर, ठीक हो गया। तो ये बात हो गई पेजेस बनाने की ऑल्ट इंसर्ट और पेजेस डिलीट करने की ऑल्ट डिलीट, ठीक है। अब आगे चलते हैं पेज की, अब जरा मूवमेंट जरा देखते हैं, पेज की मूवमेंट, ठीक है। एक मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जब हम कोई जूमिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं ना, जब, ठीक है, जब बहुत ज्यादा आप जूमिंग कर लें ऐसे, ये मैंने अब कंप्लीट जूमिंग कर ली, F8 का बटन मैंने प्रेस कर दिया है, कंप्लीट जूमिंग मैंने कर दी है, ठीक है। तो ये हमने जूमिंग के उसमें पढ़ा था। तो जूमिंग जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो ये नीचे इसकी स्क्रोलिंग आ रही होती है, स्क्रोल बार्स आ रहे होते हैं। ये लेफ्ट एंड राइट स्क्रोल बार आ रहा है, ये देख लें आप, ये लेफ्ट एंड राइट स्क्रोल बार आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। और ये देखें ये साइड पे ये अप एंड डाउन स्क्रॉल बार आ रहा है, ये देखें जरा, अप एंड डाउन स्क्रॉल बार आ रहा है ऐसे, ये, ठीक है। अब जूमिंग बहुत ज्यादा है, आपने नीचे जाना है, ऊपर जाना है, तेजी से जाना है, आहिस्ता आहिस्ता जाना है,
या लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तेजी तेजी से जाना है या आहिस्ता आहिस्ता जाना है। ठीक है, तो ये अब उसकी शॉर्टकट कीज मैं आपको बताने लगा हूं। ठीक है, इसके लिए शर्त क्या है कि आपके पास कोई डाटा हो, और दूसरी शर्त क्या है कि आपने जूमिंग जरा बड़ी की हुई हो F8 करके, तब आप उसके अंदर ये ऑप्शंस आपकी अप्लाई होंगी। ठीक है, तो देखो जरा, ये पहली दो ऑप्शंस अप्लाई करते हैं, पेज अप एंड पेज डाउन। पेज डाउन किस चीज के लिए है? सफे को नीचे लेकर जाने के लिए। ठीक है, और पेज अप, ठीक है, सफे को ऊपर लेकर जाने के लिए। तो ये देखें जरा स्टूडेंट्स, ठीक है, पेज अप और पेज डाउन के बटन भी होते हैं ये कीबोर्ड में। ठीक है, पेज अप और ये क्या है? पेज डाउन। ठीक है, तो ये जरा प्रेस करें जरा आप लोग। पेज डाउन मैं प्रेस कर रहा हूं, तो ये देखो मैं नीचे जा रहा हूं तेजी के साथ, 2 स्टेप से मैं नीचे चला गया हूं जल्दी से। और पेज अप कर रहा हूं तो ये देखो मैं ऊपर चला गया हूं तेजी के साथ, मैं ऊपर चला गया हूं नीचे। तो पेज डाउन से नीचे जाना, पेज अप से ऊपर जाना। ठीक है, और अब ये कह रहे हैं कि आप इसको ना शिफ्ट के साथ प्रेस करो। ये देखो, शिफ्ट के साथ पेज डाउन, सफे को आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर जाना, और शिफ्ट के साथ पेज अप, सफे को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर जाना। अब आप स्लोली स्लोली उसको नीचे लेकर जाना चाहते हैं, तो अब आपने क्या करना है? शिफ्ट का बटन साथ प्रेस करना है आपने। ठीक है, ये शिफ्ट का बटन प्रेस करके आपने पेज डाउन करना है, और शिफ्ट का बटन प्रेस करके आपने पेज अप करना है आप। ठीक है, तो ये देख लें, शिफ्ट के साथ पेज डाउन, तो देखो मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा हूं, साथ साथ देख रहा हूं। तो मैं स्लोली स्लोली स्क्रॉल को नीचे की तरफ मैं जा रहा हूं, ऐसे स्लोली स्लोली। ठीक है, शिफ्ट पेज डाउन के साथ। और इसी तरह मैंने आप ऊपर जाना है, आहिस्ता आहिस्ता जाना है, तो शिफ्ट पेज अप करूंगा तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाऊंगा ऐसे। ये देख लें स्टूडेंट्स, ये ठीक हो गया। तो ये हो गई पेज अप पेज डाउन, शिफ्ट पेज अप शिफ्ट पेज डाउन। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट है कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन। अब लेफ्ट और राइट की बारी आ गई, कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन। ठीक है, तो ये देख लें आप, अब कंट्रोल्स का हमने इस्तेमाल करना है। कंट्रोल पेज डाउन कर रहा हूं, तो ये राइट साइड वाली मेरी साइड जो है वो सामने आ रही है, और कंट्रोल पेज अप कर रहा हूं तो पेज का लेफ्ट वाला हिस्सा मेरे सामने आ रहा है। कंट्रोल पेज डाउन से क्या हो रहा है? पेज का राइट साइड वाला हिस्सा मेरे सामने आ रहा है। कंट्रोल पेज अप करने से पेज का लेफ्ट साइड वाला हिस्सा मेरे सामने आ रहा है तेजी के साथ। और आप आहिस्ता आहिस्ता आप करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट पेज अप और कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन। सफे को आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट और राइट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट पेज अप और कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन। तो ये देखें, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस रखना है आप लोगों ने। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन करें ऐसे, तो देखें ये राइट साइड पे ये यहां पर जो ऑप्शन है यहां पर आ रहे हैं, आप पेज के राइट साइड की तरफ आ रहे हैं आप। और कंट्रोल शिफ्ट पेज अप करेंगे तो पेज के किस साइड पे आप जाएंगे? लेफ्ट साइड पे आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो ये सारी पेज की मूवमेंट से रिलेटेड है। और आगे आपने एक एक पेज ऊपर नीचे जाना है, पूरा पूरा पेज आपने। तो उसके लिए फिर क्या है? ऑल्ट के साथ पेज अप और ऑल्ट के साथ पेज डाउन। एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन। ठीक है, ऑल्ट के साथ पेज अप और पेज डाउन। ये देखें आपके पास इस वक्त ये कौन सा पेज है? पहला। ठीक है, तो ऑल्ट के साथ पेज डाउन दबाएं तो ये दूसरा आ जाएगा, फिर ये तीसरा आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि जूमिंग जरा F5 करके ना, जूमिंग जरा F5 करके तो ऑल्ट के साथ पेज डाउन करें ऐसे, तो दूसरा पेज आ जाएगा। ऑल्ट के साथ पेज डाउन करें तो तीसरा पेज आ जाएगा। इस तरह एंड सो ऑन आप चलते जाएंगे आगे। तो ये देखें जरा, यहां पर 3x3 हो गया। ठीक है, तो ऑल्ट के साथ पेज अप करूं तो देखो एक एक पेज ऊपर जा रहा हूं और एक एक पेज। जब हम कोई बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं ना, कोई बुक वगैरह तैयार कर लेते हैं, तो एक एक पेज हमें आगे देखना होता है कि कैसा कोई नजर आ रहा है, कि कैसा मैंने बनाया है, कैसा लगेगा ये। ठीक है, कैसे प्रिंट होके आएगा, कैसा नजर आएगा। तो ऑल्ट के साथ पेज डाउन से हम पूरा मुआवजा कर लेते हैं उसका, और ऑल्ट पेज अप से ऊपर ऊपर। ठीक है, तो ये ऑल्ट पेज अप और ऑल्ट पेज डाउन। फिर एक इसमें है ऑल्ट होम, पहले पेज को सामने लाना, और ऑल्ट एंड आखिरी पेज को सामने लाना। ठीक है, यानी कि आज के चैप्टर में ना हम
पूरे पेज से रिलेटेड सारी ऑप्शंस इसके अंदर आ गई हैं। तो ये देखें, ऑल्ट एंड कर रहा हूं तो आखिरी पेज सामने आ गए, 7th पेज जो है वो एंड वाला पेज वो सामने आ गए ऑल्ट एंड से। और ऑल्ट होम कर रहा हूं तो पहला पेज सामने आ गया, ठीक हो गया। ऑल्ट एंड करने से आखिरी पेज, और ऑल्ट होम करने से पहला पेज, और ऑल्ट पेज डाउन करने से एक एक पेज, और ऑल्ट पेज अप करने से एक एक पेज ऊपर, ठीक हो गया। तो ये यहां तक हो गई 14 तक। फिर आगे इसमें एक ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल्ट F12। ऑल्ट F12 अपनी मर्जी से कोई पेज सामने लाना। यहां पर मैं आप लोगों को एक बहुत अहम चीज की तरफ तवज्जो दिलाता हूं कि हमने पिछले चैप्टर्स में F12 से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हमने पढ़ी। अभी रिसेंटली पिछले चैप्टर में हमने एक F12 की कमांड पढ़ी है, वो क्या थी भला, ठीक है, कि ऊपर रिबन में जाने के लिए कौन सा बटन हमें प्रेस करना पड़ता था, F12। F12 हम प्रेस करते थे, फिर टैब टैब करते थे तो एक एक ऑप्शन हम आगे जाते थे, शिफ्ट टैब करते थे एक एक ऑप्शन हम पीछे आते थे, ठीक है। तो ये सीन था, F12 कमांड थी ऊपर रिबन में जाने के लिए। फिर हमने जूमिंग के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कंट्रोल F12। वो क्या था, ये नीचे देखें जूमिंग वाले बॉक्स में, अपनी मर्जी से जूमिंग करना, 1% से लेकर 300% तक अपनी मर्जी से जूमिंग करनी हो आपने, तो क्या कमांड थी उसकी, कंट्रोल F12। तो एक हो गई F12 ऊपर रिबन में जाने के लिए, फिर ये कंट्रोल F12 के अपनी मर्जी से जूमिंग वाले बॉक्स में जाने के लिए, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑल्ट F12। ऑल्ट F12 का मतलब है कि अगर आपके 7 पेजेस हैं तो आप किसी भी पेज पे जल्दी जाना चाहते हैं आप, तो ठीक हो गया। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 5 और 5 लिखकर इंटर कर दें। तो ये देखें स्टूडेंट, 5वां सफा आपके सामने आ गया, नीचे देख लें 5/7। ऑल्ट F12 करके 1 लिख के इंटर कर दें तो पहला पेज सामने आ जाएगा। ऑल्ट F12 करके 3 लिख के इंटर कर दें तो थर्ड पेज सामने आ जाएगा आपकी। तो यहां तक तो स्टूडेंट्स बात हो गई कि पेजेस बनाना और डिलीट करना और ये सारी। अब जो लास्ट में जो ऑप्शन है एक Alt TD, कि ये देखने के लिए कि मेरी ये जो फाइल है इसका साइज क्या है, किस साइज पे बनी है, और इसकी ओरिएंटेशन कौन सी है, पेज मार्जिन्स कौन सी है, वैसे ही अपनी फाइल की ना वो प्रॉपर्टीज देखने के लिए, अपनी फाइल की डॉक्यूमेंट की प्रेफरेंसेस देखने के लिए, ठीक है, तफसीलात देखनी कि मेरी फाइल कौन सी उस सेटिंग पे बनी हुई है, ठीक है। तो ये देखें जरा, ये अगर मेरी एक फाइल है मिसाल के तौर पर, तो इसको आपने क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है, और यहां पर एक ऑप्शन होती है डॉक्यूमेंट की, फॉर्मेट में जाना है और यहां एक ऑप्शन होती है डॉक्यूमेंट की। तो ये कमांड है, और बाकायदा इसकी कमांड है Alt TD। क्या कमांड है इसकी, Alt के साथ T प्रेस करें, फिर D प्रेस करें, Alt TD, पेज सेटअप की विंडो में जाने के लिए। तो ये देखें जरा आप लोग, Alt TD जब मैंने प्रेस किया तो ये बता रहा है कि ये जो आपकी फाइल है ये A4 के पेज पे सेट हुई हुई है, ठीक है, और इसका ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट है, ये इसकी मार्जिन्स हैं, ये इसके कॉलम्स हैं, ये इसका गटर है, और ये सारा, ये सिर्फ तफसीलात देखने के लिए है, ठीक है। आप इसको चेंज करेंगे तो आपकी सारी सेटिंग थोड़ी सी खराब हो जाएगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक है। और यहां से मैं मार्जिन अगर 2 कर देता हूं यहां से, ठीक है, तो वो सारी क्या हो जाएंगी, मार्जिन्स आपकी चेंज वगैरह हो जाएंगी। तो आप इस फाइल के अंदर भी चेंजिंग कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये होता है कि कोई भी चीज बनाने से पहले से पेज सेट कर दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतरीन होता है, क्योंकि इन पेज बहुत थोड़ा सा नाजुक सा सॉफ्टवेयर है। इसमें आप अगर इतनी मुश्किलों से आपने सेटिंग कर दी, बाद में आपको ख्याल आया कि इसकी मार्जिन की सेटिंग तो लेफ्ट साइड से इतनी रखनी थी, ऊपर से इतनी रखनी थी, या ये रखना, तो वो फिर बाद में आपके लिए बड़े मसाइल क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो बेहतरीन मशवरा आपके लिए क्या है, जब आप कंट्रोल N कर रहे होते हो ना, ठीक है, मैं जरा इन तमाम फाइल्स को मिनिमाइज कर लेता हूं, ठीक है। जब आप न्यू फाइल बना रहे होते हो कंट्रोल N, तो उसी वक्त फैसला कर लें कि
मैंने जो फाइल बनानी है, जो मशहूर दो पेपर के साइजेस हैं, वो एक A4 है और एक लीगल है। अगर स्टाम्प पेपर का आप कोई काम कर रहे हैं तो वो फिर उसके लिए साइज हम क्या बनाते हैं यहाँ से, ठीक है, या अदालतों में, कचहरी में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टैम्प पेपर्स, ज़मीनी कागजात, पटवार खाने में, ऐसे मौक़ों पर यहाँ सारी जो वर्किंग होती है रजिस्ट्री की, इंतकाल की, फ़र्द की, यहाँ जितनी भी वर्किंग होती है वो लीगल पेपर पे होती है। ठीक है, दो पेपर्स के साइजेस होते हैं, एक A4 पेपर होता है और एक लीगल होता है। ये देखें, ये अभी जो मैंने पेपर बनाया है ये लीगल पेपर है, इसका साइज बड़ा है। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है देख लो, इसकी चौड़ाई है, विड्थ है 8.5 इंच, यानी कि इसकी जो विड्थ है ना, चौड़ाई, वो उसकी है 8.5 इंच, और इसकी जो हाइट है, लंबाई, वो है 14 इंच। तो ये लीगल पेपर होता है। जिस तरह आप लोगों के पास एक रफ रजिस्टर होंगे या अटेंडेंस रजिस्टर होंगे, उसकी जरा हाइट बड़ी होती है, और एक आम तौर पर जो स्कूलों में पेपर्स वगैरह हम देते हैं, CV हम बनाते हैं, जो ज्यादातर जो यूज होता है वो A4 यूज होता है। तो ये दो पेपर्स के साइजेस आपने याद रखने हैं, एक A4 और एक लीगल। इसके मैंने यहाँ पर ये दिया हुआ है। ऊपर मैंने जितनी शॉर्टकट कीज आपको पढ़ाई हैं वो साथ साथ लिख लें, आप लोग वीडियो साथ साथ दोबारा पीछे से देख लें और वो कमांड्स अपने पास नोट डाउन कर लें, और ये चार्ट भी बना लें आप लोग। ठीक है, तो A4 का जो पेपर का साइज होता है वो विड्थ उसकी होती है 8.5 इंच और हाइट होती है 11.5 इंच। तो एक हमेशा याद रखें, एक होता है पेपर साइज और एक होता है मैटर साइज। ठीक है, ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये पेपर मेरा स्टार्ट हो रहा है यहां से और एंड हो रहा है यहां पर। जिस तरह हम अपनी अपनी कॉपियां जो होती हैं, हमारी स्कूल की जो कॉपियां होती हैं, उसमें हम हाशिए लगाते हैं ना, ऐसे साइडों पे हाशिए लगाते हैं। तो कॉपी का सफा जो होता है वो यहां से यहां तक होता है, लेकिन लिखते हैं हम दोनों साइडों से अंदर की तरफ है। तो जो अंदर जो लिखने का एरिया होता है उसको मैटर साइज कहना है, जो बाहर वाला होता है उसको पेपर साइज कहना है आपने। तो पेपर वैसे तो A4 का जो पेपर होता है वो चौड़ा तो 8.5 इंच होता है, लेकिन लिखाई हम 7.5 इंच में हम करते हैं। इसी तरह हाइट उसकी 11.5 इंच होती है, लेकिन लिखते हम 10.5 इंच में है, ऊपर और नीचे से जगह छोड़ते हैं, गैप छोड़ते हैं, मार्जिन छोड़ते हैं। इसी तरह लीगल पेपर जो होता है वो 8.5 इंच होता है विड्थ, ठीक है, और उसकी जो हाइट होती है वो 13.5। ठीक है, वैसे आप लोगों ने देखा होगा जब हम कंट्रोल N करते हैं, यहां हम लीगल पेपर जब सेट करते हैं ना, यहां पर, या आप लोगों ने देखा होगा यहां पर आ रहा है 14 इंच, 8.5 इंच यानी कि 8.5 इंच बाय 14 इंच। तो मार्केट में 14 इंच का पेपर नहीं मिलता। ठीक है, वैसे तो जनरली स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो इन लीगल का जो पेपर होता है उसका साइज 14 इंच होना चाहिए, लेकिन मार्केट में 14 इंच का नहीं मिलता, 13.5 इंच का मिलता है। तो इसलिए लामहला हमें फिर यहाँ पर ना चेंज करना पड़ता है, 13.5 करना पड़ता है, फिर हमें 8.5 बाय 13.5 करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए साइज यहाँ पर, इसलिए यहाँ हमने ऐसे लिखा हुआ है। और मैटर साइज उसका होगा 8.5 बाय 13.5 जो है उसका पेपर का साइज हो गया, तो 7.5 बाय 12.5 के अंदर हम वर्किंग करते हैं। तो ये पेपर्स के दो साइजेस हैं। ठीक है, कि जो आपने फाइल बनाई है, कि ठीक है, जो आपने फाइल बनाई है वो कैसे बनानी है, आपने कंट्रोल N जब किया तो ये आपने फैसला करना है कि A4 में करना है या लीगल में करना है। अच्छा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या चीज है? पोर्ट्रेट आपने जो फाइल बनाई, पोर्ट्रेट बिल्कुल सीधे रुख में ऐसे, ठीक है, खड़े शेप में आप कोई चीज बनी, जैसे स्कूल का पेपर होता है, CV होती है, खड़े शेप में जो होती है, इसको पोर्ट्रेट कहा जाता है, इस रुख को पोर्ट्रेट कहा जाता है। और अगर आप बना रहे हैं कोई सनद वगैरह, ठीक है, कोई सनद बना रहे हैं, कोई नोटिस बोर्ड पे कोई चीज आप बनाने जा रहे हैं, तो वो फिर हम उसकी ओरिएंटेशन कर देते हैं यहां से लैंडस्केप, लैंडस्केप कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये आपका पेज जो हो जाएगा ये लैंडस्केप हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई सनद वगैरह आप बनाना चाहें या कोई नोटिस बोर्ड लिखना चाहें या कोई ऐसी कोई दूर से नो स्मोकिंग के जिस तरह बोर्ड होते हैं, लैंडस्केप होते हैं। जिस तरह हम कोई फोटो वगैरह बनाते हैं तो एक सेल्फी होती है और एक दूसरी लैंडस्केप होती है। ठीक है, तो अब यहां पर देख लें कि और क्या क्या है। ये मार्जिन हैं इसके, वैसे तो नॉर्मली हाफ इंच मार्जिन हैं, लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से, नीचे से। ठीक है, देखो जो मैं अभी फाइल बना रहा हूं,
तो इसके देख लें कि ऊपर नीचे से सारों से ये कितनी मार्जिन आ रही है इसकी। ठीक है, अब मैं मार्जिन अगर बढ़ाऊं कि लेफ्ट से और राइट से, तो अगर मैं RTD में जाके यहां से लेफ्ट से 1 इंच कर दूं, राइट से भी 1 इंच कर दूं, तो दोनों साइडों से जो मार्जिन हैं वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो RTD में जाके, ठीक है, अगर ऊपर और नीचे से भी आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल N के अंदर बहुत कुछ है। अब आपने कंट्रोल N करके डायरेक्ट इंटर नहीं प्रेस करना, आपने पेज का साइज देखना है, ओरिएंटेशन उसकी देखनी है, पेज का साइज कौन सा देना है, कितने पेजेस आपने देना है, सॉरी, 1 पेज चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए। फिर मार्जिन आपने क्या रखने हैं, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से। फिर ये डायरेक्शन है, इसको राइट टू लेफ्ट ही रहने दें। ठीक है, फिर ये है कॉलम्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप कोई रिसाला बना रहे हैं, अखबार बना रहे हैं, A4 के साइज का रिसाला बना रहे हैं, तो उसमें आप 2 कॉलम दे के चेक कर लें। 2 कॉलम्स मैंने किया तो वो पेज आपका 2 हिस्सों में क्या हो गया, तकसीम हो गया। ठीक है, अब आपका जितना डाटा है मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो ये देखें, अब इसके अंदर आप जैसे ही लिखेंगे आप, ठीक है, अब आप इसके अंदर जैसे लिखेंगे कंट्रोल V, तो वो आप कॉलम वाइज लिखेंगे इसके अंदर। देखो खुद ब खुद पेजेस बन रहे हैं इसके अंदर। तो ये देखें, अब आपका सारा डाटा 2 कॉलम्स में शिफ्ट हो गया आपने, और ये जो दरमियान में लाइनें आ रही हैं ना, ये प्रिंट में नहीं आती हैं लाइनें। ठीक है, तो ये देख लें, जो इस तरह प्रिंट आएगा तो ये लाइनें बीच में नहीं होंगी। मैंने Alt+V+G कमांड अप्लाई की है गाइडलाइंस हटाने के लिए। ठीक है, तो रिसाला हो गया, डाइजेस्ट वगैरह। ठीक है, और अगर आप कोई दूसरी फाइल बनाना चाहें जिसमें कॉलम्स कितने हों, 3, और गटर कहते हैं 2 कॉलम्स के दरमियान में जो फासला होता है, इसको क्या कहते हैं, गटर कहते हैं इसको। 2 कॉलम्स के दरमियान का जो खाली फासला होता है। अभी मैंने 3 कॉलम्स कर दिया। ठीक है, ये बीच में जो खाली फासला आ रहा है इसको गटर बोलते हैं। तो इसमें फिर आपका जो डाटा है सारा वो 3 कॉलम्स में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे जब प्रिंट उसका निकलेगा वो फिर इस तरह होगा, ये देख लें आप दूर से, बीच में जो खाली गैप आ रही है इसको गटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि कंट्रोल N करके, ठीक है, कि कंट्रोल N करके आप A4 पेज चाहते हैं, लैंडस्केप करना चाहते हैं, 10 पेजेस आपको चाहिए, लेकिन उसके अंदर कॉलम्स 2 चाहिए, दरमियान में गटर 1 इंच चाहिए। ठीक है, कोई गजलियात की या कोई शेर व शायरी की आप किताब बनाना चाह रहे हैं तो उसकी सेटिंग फिर सारी ये है, देख लें आप लोग, कि A4 पेज लैंडस्केप पे हो लेकिन कॉलम उसके अंदर 2 हो, गटर उसका 1 इंच हो। ओके करें जरा, अब इस पेज को जरा देखें आप लोग, ये वही A4 पेज है लेकिन लैंडस्केप कर दिया। ठीक है, बीच में हमने गटर बढ़ा दिए क्योंकि पेज की फोल्डिंग वगैरह बाइंडिंग होगी बीच में, और ये सारी सूरत हाल है इसके अंदर, ये देख लें। ठीक है, फिर इसमें राइटिंग भी इस तरह आएगी आपकी। इसमें बाद में जाके हम पेज नंबर्स ऊपर डालेंगे, इसको इसके साथ लिंक करेंगे, पेज नंबर्स हम डालेंगे तो शेर व शायरी की होगी, छोटी जो A4 हाफ की जो अफसाने की किताब होती है, नॉवेल्स की होती है, कुछ छोटी मोटी किताब हो गई, तो ये इस तरह ये सारी सेटिंग्स इसके अंदर होती है। अब देखो जो फाइल मेरी ये बनी है, इसके बारे में आप मुकम्मल तफसीलात देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो Alt+D किया आपने, तो ये इसमें सारा बता रहा है आपको कि A4 है, लैंडस्केप है, ये इसकी मार्जिन्स हैं, ये इसके कॉलम्स हैं, और ये इसके गटर है। ये सारी तफसीलात पेज सेटअप की बता रहा है। अगर प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर हमें कहाँ जाना पड़ता है, कंट्रोल N में। कंट्रोल N करते हैं, उसके अंदर ये सारी सेटिंग वगैरह। अगर कोई आप A4 पेज की गजलियात की बनाना चाह रहे हैं तो फिर A4 पेज या कोई A4 हाफ साइज की आप देना चाहते हैं तो वो भी है। यहाँ पर आप दे दें 5.5 बाय 7.5, साइज आपने क्या देना है, 5.5 बाय 7.5, पोर्ट्रेट दे दें, और लेफ्ट और राइट से मार्जिन 1-1 इंच कर दें। ठीक है, और कॉलम्स भी एक ही रहने दें, गटर इतने ही रहने दें, ओके कर दें। तो ये देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर शेर व शायरी की और वो सारा सिलसिला फुल जस्टिफाई करें, और तो गज़ल की पूरी एक ना स्टाइल बन जाएगी। अगर मेरे पास यहाँ पर कोई गज़ल है, ये यहाँ पर है गज़ल मौजूद, ये मैं सारा यहाँ से इसको कट कर लूँ और यहाँ जाके मैं इसको अभी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
तो ये देख लें आप लोग, कंट्रोल जी से जाके अगर इसको मैं ख़त्म कर दूं और यहाँ साइज में इसका, तो ये देख लें आप लोग, गज़ल की किताब डायरेक्टली आप बनाना चाहें तो ये देखें आप लोग इसके अंदर इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं। ये A4 हाफ साइज की, छोटे से साइज की मैंने उसका साइज ले लिया और इसके अंदर ये सारा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये चैप्टर था हमारा, पेज सेटअप भी हमने इसके अंदर डिस्कस किया सारे का सारा, पेपर के साइजेस को देखा, ओरिएंटेशन किसको कहते हैं यानी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, मार्जिन्स किसको कहते हैं, कॉलम्स हम बनाना चाहें तो फिर उसका हम क्या करें, ठीक है। और हाँ, एक बात याद आई कि अगर अखबार के साइज आप देना चाहते हैं तो अखबार का साइज फिर क्या है, ठीक है, कंट्रोल N करके यहाँ पर आप दे दें 14 इंच और यहाँ पर दे दें 22 इंच। अखबार का जो साइज होता है, चौड़ाई कितनी है 14 इंच, हाइट उसकी 22 इंच, पोर्ट्रेट में ही रहने दें, मार्जिन्स यही रहने दें, और उसके अंदर अखबार के अंदर जो कॉलम्स होते हैं वो 8 होते हैं, 8, ठीक है, 8 कॉलम होते हैं, गटर इतने ही रहने दें, ओके कर दें। तो ये देखें जी आपके सामने अखबार रेडी है, ठीक है। अखबार भी हम कंप्लीट बनाएंगे इंशाल्लाह एक दिन। अब ये कॉलम्स आ गए, फिर इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस लगते हैं, फिर पूरी अखबार तैयार होती है, वो भी इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हम बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी इस लेसन के अंदर कवर हो गई। आप लोगों ने करनी है प्रैक्टिस इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा चैप्टर आ रहा है यहाँ पर, लेक्चर नंबर 16, और उसमें आल्ट कंट्रोल T टैब सेटिंग और कंट्रोल H और कंट्रोल G, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। तो पेज सेटअप के मुतालिक आपको कोई भी इशू है, फिर भी कोई आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल लिख लें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। आप किसी भी नंबर पे इस वीडियो में आप देख लें कि स्टार्ट में और एंड में नंबर्स दिए हुए हैं, मेल्स दी हुई हैं, व्हाट्सएप नंबर हैं, आप हमसे कर सकते हैं कांटेक्ट, और इन पेज के हवाले से किसी भी किस्म के मसले के हवाले से आप हमसे मशवरा ले सकते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और आपने कीमती राय से लाजमी हमें आगाह करेंगे, हमें खुशी होती है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।